1930 और 40 का दशक। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। कांग्रेस पार्टी अहिंसा के रास्ते पर थी, मगर सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि आजादी बिना संघर्ष और बलिदान के नहीं मिल सकती। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानती थी। दिसंबर 1940 में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया, यानी बाहर न निकलने की इजाजत नहीं। लेकिन बोस के इरादे अंग्रेजों की कैद से कहीं बड़े थे। सुभाष ने तय किया कि भारत से बाहर निकलकर विदेशी ताकतों से मदद लेकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती देंगे। उन्होंने महीनों तक योजना बनाई। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस और विश्वस्त सहयोगियों ने इस गुप्त योजना को अंजाम देने में मदद की। कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित उनके घर की चारदीवारी के भीतर ये महान पलायन गुपचुप तैयार हो रहा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 17 जनवरी 1941। रात के अंधेरे में सुभाष ने एक लंबा कोट, गोल चश्मा और साधारण मुसलमान बीमा एजेंट का भेष धारण किया। उन्होंने अपना नाम रखा जियाउद्दीन। शाम को लगभग 1 बजे एक कार घर से निकली। ड्राइवर थे उनके रिश्तेदार सिसिर बोस। ब्रिटिश पुलिस हर गली चौराहे पर निगरानी कर रही थी, लेकिन कार धीरे धीरे कलकत्ता से बाहर निकल रही थी। हर मोड़ पर अंग्रेजी सत्ता की आंखें उन्हें पकड़ने की कोशिश में थी, मगर नेताजी की हिम्मत और योजना दोनों बेदाग साबित हुए। कार गोमो रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और देश की लंबी यात्रा शुरू की। बोस अब जियाउद्दीन के रूप में अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए पेशावर पहुंचे। फिर अफगानिस्तान के रास्ते वे सोवियत रूस पहुंचे और वहां से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। लेकिन उनकी नजरें सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। 1943 में वे जापान पहुंचे। यहां उन्होंने आजाद हिंद फौज ईना का नेतृत्व संभाला और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। भारतीय सैनिकों ने पहली बार जय हिंद का उद्घोष करते हुए स्वतंत्र भारत का सपना साकार करने का प्रयास किया। 17 जनवरी, ये तिथि सिर्फ एक भागने का दिन नहीं था। ये वो क्षण था जब भारत का एक सपूत अंग्रेजों की नजर से बचकर दुनिया की राजनीति के मंच पर भारत की आवाज बन गया। ये ग्रेट एस्केप भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था।